नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्किंग क्लास अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता है। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इस टॉपिक पे थोड़ा-सा चर्चा की थी और एक वर्ड मैंने यूज़ किया था जिसका नाम है मून लाइटिंग। तो दोस्तों मून लाइटिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है यूएस में जिसको वो लोग साइड हसल भी बोलते हैं। थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी बट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि मून लाइटिंग बेसिकली अगर कोई बंदा एक फुल टाइम जॉब कर रहा है और साथ-साथ में वो साइड इनकम के लिए भी थोड़ा-थोड़ी कुछ चीज़ें कर रहा है, जो कि फुल टाइम नहीं है बट पार्ट टाइम है और उससे भी वो पैसे जनरेट कर रहा है, उसे बोलते हैं मून लाइटिंग या साइड हसल। बट इंडिया में स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया था लास्ट ईयर। कुछ एम्प्लॉइज़ एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे और साथ-साथ में वो दूसरी कंपनी के लिए भी काम करने लग गए थे और जिसके चलते उन्हें अपनी जॉब खोनी भी पड़ी थी। तो इस पे हम लोग समझेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन भी आए थे कुछ फ्रेंड्स के दैट दे वांटेड टू नो ये मून लाइटिंग इंडिया में लीगल है, अलाउड है या नहीं है। तो इस पे थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे और हम ये समझेंगे क्या और ऐसे सोर्स हैं जिससे हम लोग अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों समझते हैं कि मून लाइटिंग अलाउ है कि नहीं अलाउड है। तो सबसे पहले इंडिया में ऐसा कोई लीगल लॉ नहीं है, कोई लेबर लॉ नहीं है जो बताता है कि मून लाइटिंग लीगल है या इलीगल है। जॉब ज्वाइन करते हो तो अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसे आप क्लियरली बहुत अच्छे से पढ़ लें। उसमें जो-जो पॉइंट्स लिखे हैं आपको उसको फॉलो करना है क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो ऑफर लेटर या आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वही आपके लिए एक बाइबल है। आप उसको प्रॉपर्ली पढ़ें, साइन करने से पहले प्रॉपर्ली उसको देख लें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आप उस पे एग्री कर रहे हो तो आप साइन करो। बेसिकली वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके एम्प्लॉयर और आपके बीच में। अगर उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आप नहीं फॉलो करते हो तो एम्प्लॉयर के पास पूरा राइट है वो आपको जॉब से बाहर कर सकता है। सो आई होप मैंने मून लाइटिंग के ऊपर एक शॉर्ट आंसर आपको दे दिया बट दोस्तों निराश ना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो और जिससे आई डोंट थिंक आपके एम्प्लॉयर को भी कोई एतराज होगा। सो पहला ऐसा प्रोफेशन है दोस्तों टीचिंग। सो टीचिंग अगर आप फिजिक्स में अच्छे हो, आप कोडिंग में अच्छे हो, आप डेवलपमेंट में अच्छे हो, आप सेल्स में बहुत अच्छे हो, इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, तो आप घर में कोचिंग दे सकते हो, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों को पढ़ा सकते हो, नेशनल, इंटरनेशनल बोथ। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपके एरिया में कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, उसके बारे में आपको लोगों को बताना है, आप उसके बारे में ब्लॉग लिख सकते हो। आप प्रॉपर्टी डीलिंग में आप किसी ब्रोकर के साथ मिलके प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हो, वीकेंड के टाइम पे। आप उसको क्लाइंट लाके दो, आप उससे कमीशन की बात कर सकते हो। अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं या आपकी मदर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप अपनी सोसाइटी में जहाँ रहते हो वहाँ पे खाने की फ़ोटो डालना शुरू कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर का खाना खाना चाहते हैं बट उनको मिलता नहीं है वैसा फूड। अगर आपको लगता है कि आपकी मदर या आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप उसको भी सोसाइटी में स्प्रेड कर सकते हो। जहाँ आप रहते हो, जिस अपार्टमेंट में या जिस मोहल्ले में आप रहते हो, वहाँ पे वो शेयर करो। नहीं शेयर करोगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा। बट अगर आप शेयर कर रहे हो सकता है आपको एक ऑर्डर आए। फिर धीरे-धीरे करते-करते वो चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो आप घर से ही फूड का बिज़नेस भी कर सकते हो। फिर आप ग्रोसरी की रीसेलिंग कर सकते हो। सिंस मैं एनसीआर में रहता हूँ, तो मुझे पता है कि कोई पुरानी दिल्ली जाता है, ड्राई फ्रूट्स वहाँ सस्ते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो वहाँ से ड्राई फ्रूट्स आप ले आके रख लो अपने पास और उसको आप नॉर्मली मैसेज के थ्रू फ़ोटो खींच के भेजो कि मेरे पास ये क्वालिटी का कैश्यू है, ये क्वालिटी का आलमंड है और उसको आप एक पर्टिकुलर प्राइस में बेच सकते हो, थोड़ा प्रीमियम चार्ज करके। थोड़ा मेहनत वाला काम है बट ये किया जा सकता है। अगर आपके मोहल्ले में या आपके अपार्टमेंट में कोई है जिनकी शॉप है और आपका उस फील्ड में एक्सपर्टाइज़ है, तो उनको आप कंसल्टेंसी दे सकते हो। इनिशियली आप उनकी हेल्प करो कि कैसे वो सेल अपनी बढ़ा सकते हैं और जब एक बार सेल बढ़ने लग जाए तो आप उनसे फिर एक तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर सकते हो। बट ये आप तब कर सकते हो जब उनको आप कुछ बेनिफिट दिखाओगे। फिर दोस्तों कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं बहुत अच्छे-अच्छे जिनकी आप फ्रेंचाइज़ ले सकते हो। तो थोड़ा मैं फ्रेंचाइज़ समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट है, वो आपके एरिया में एक पार्टनर चाह रहा है जिसके थ्रू वो अपने आप को ग्रो कर सके। जैसे डोमिनोज़ है, मैकडॉनल्ड्स, ऐसे ही बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप भी हैं जो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बर्गर के ब्रांड हैं, पिज़्ज़ा के ब्रांड हैं। वो एक फ्रेंचाइज़ी पार्टनर ढूँढ रहे हैं जिसमें आप 5 लाख से लेके 20-25 लाख तक लगा सकते हो अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट पड़ा है और उसके थ्रू आप एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हो। बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसमें बहुत रिसर्च करके लगाएँ क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड स्टार्ट हो रहे हैं और 2 महीने के अंदर बंद भी हो जा रहे हैं।
तो जब आप ब्रांड की फ्रेंचाइजी लें तो बहुत सोच समझ के किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करें। फिर आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप उसके बिजनेस में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मान लीजिए आप डेवलपर हो, आपको सैटरडे संडे खाली टाइम मिलता है, तो अपने फ्रेंड को आप एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपको अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। अगर आपकी कंपनी में ऐसा लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते तो प्लीज मत करें। अगेन जैसा मैंने बोला कंसल्टेंसी वाले चीज में कि आप उनसे जुड़े। अगर उनका बिजनेस बढ़ता है तो आप हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उनसे आप कुछ इक्विटी मांग सकते हो अपनी कंसल्टेंसी के अगेंस्ट, या कुछ प्रॉफिट शेयरिंग मांग सकते हो। आप इस स्टार्टअप में एज ए एंजल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास अगर कुछ सरप्लस पैसा पड़ा है और आपको अपने फ्रेंड के या अपने फैमिली मेंबर के बिजनेस में एक बिलीव हो जाता है कि वो बिजनेस कुछ कर सकता है, तो आप उसमें कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट भी कर सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप उनसे इक्विटी भी ले सकते हो। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि आपको एक सेंस होना चाहिए कंपनी को जज करने का, उनके बिजनेस मॉडल को जज करने का। अपने आप को डाइवर्सिफाई रखें, एक ही कंपनी में पूरा पैसा अपना ना लगाएं। शेयर मार्केट की अगर आपको नॉलेज है, आपने सीखा है शेयर मार्केट के बारे में, तो आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो। एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग करके इन्वेस्ट करें, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स को पकड़ें और उसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टिंग का भी एक कोर्स मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज उस प्लेलिस्ट को देखें। सो आपको इन्वेस्टिंग का एक फेयर आइडिया लग जाएगा एंड आप इन्वेस्टिंग के डिसीजन वाइजली ले पाओगे। सो दोस्तों नेक्स्ट है, आप अपनी कार को या अपनी बाइक को भी रेंट आउट कर सकते हो। आजकल बहुत सारी ऐसी एजेंसीज आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, आप उनके थ्रू जुड़ सकते हो। आप अपनी कार को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, डेली उससे नहीं जा रहे हो, तो वहाँ उस कंपनी को दे सकते हो और वो आपकी कार का या आपकी बाइक का प्रॉपर मेंटेनेंस कराते हैं और आपको प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपका कोई घर है जो अनयूज्ड पड़ा हुआ है, उसको आप एज अ पीजी बना सकते हो। आप उसको, बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे नेस्ट अवे एंड ऑल, उनको आप दे सकते हो। वो आपके घर को प्रॉपर्ली पीजी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, गेस्ट हाउस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। थोड़ा सा ये भी सोचें कि इंस्टेड ऑफ नॉट पुटिंग इट ऑन रेंट, यू शुड रादर कॉन्टेक्ट दिस कंपनीज एंड ये आपके घर को एक अच्छे रेंट पे देंगी जहां से आपको एक इनकम हो सकती है। फिर दोस्तों एक एक्सरसाइज है जो मैं अपने सेमिनार में भी बताता हूँ कि आपको अपने इनकम एंड एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए। आपको अपने इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैंने बताया कुछ तरीके अभी, और अपने एक्सपेंसेस को आप कम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो जॉब के लिए, तो वहां पे आप पूलिंग कर सकते हो, या आजकल बहुत सारा शेयरिंग वाली कंपनीज हैं लाइक ब्ला कार एंड ऑल, वो सब आप ले सकते हो। तो वहां पे भी आपका एक्सपेंसेस एक बढ़ जाएगा। सो पेनी सेव इज इक्वल टू पेनी अर्न। तो अगर आप कुछ सेव भी करते हो तो वो भी आपकी अर्निंग ही होती है। सो दोस्तों ये सीरीज बनाने के पीछे एक ही मेरा थॉट प्रोसेस है कि आप हमेशा अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिव वे में चलाएं और सोचें कि कैसे आप अपने आप को वैल्यूएबल रख सकते हो। सो दोस्तों मान लीजिए कल को रिसेशन आता है या फिर से कोरोना ऐसी कोई बीमारी आती है, उस केस में भी आप अपने आप को कैसे बिजी रख सकते हो या आप कैसे एक अच्छे इनकम को जनरेट करते रह सकते हो। क्योंकि हमें हमेशा हर सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, अपनी लर्निंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप कंटेंट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, कंटेंट वही देखें जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे, आप जिससे कुछ सीखने को मिले। आपको थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए अगर आपने देख लिया तो इट्स ओके। दिन भर में अगर आप 15-20 मिनट 1 घंटे देख रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट 3-3 4-4 घंटे लगातार जो लोग रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। आप अपना एक बहुत प्रेशियस आवर या प्रेशियस मिनट लूज कर रहे हो, विच यू शुड नॉट बी। एंटरटेनमेंट करना चाहिए बट एक लिमिट में। आपका टाइम बहुत ही प्रॉपरली स्पेंड होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक टाइम टेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हो। यू शुड प्लान नेक्स्ट डे इन एडवांस। सो दोस्तों इस नोट के साथ मैं आज का वीडियो एंड करना चाहता हूँ, बट एंड करने से पहले मैं एक थॉट आपको देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे फादर्स की या हमारी एक जनरेशन पहले जो रिटायरमेंट एज थी वो 62 थी। आज की डेट में मोस्टली ऑल ऑफ अस आर इनटू प्राइवेट जॉब और आज की डेट में हम लोग 55 पर रिटायर कर जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सोच के देखो कि ये 7 साल पहले के कंपैरिजन में, अभी पहले 62 थी एज रिटायरमेंट की, अभी 55 हो चुकी है। वो 7 साल की जो प्रॉपर अर्निंग थी वो आपकी कट शॉर्ट हो रही है। उस 7 ईयर को आप कैसे मैनेज करोगे? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो समझने वाली हैं। आज की डेट में आप 7 साल कम अर्न करने वाले हो अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनके पास पेंशन का भी एक स्कोप था, जो कि अब आपके पास नहीं है। ऐसा क्या आपको करना चाहिए जिसको करके आप इन चीजों से कोप अप कर सको? तो इस थॉट के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट लिखें, एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।